एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया में जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि मोड ऑफ एक्शन क्या है कि रेट ऑफ डिपोलराइजेशन को रिड्यूस करेगा, रिपोलराइजेशन के रेट को जो है प्रोलॉन्ग करता है, सोडियम चैनल ब्लॉक करता है। सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो सोडियम की इन्फ्लक्स जो है वो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, सोडियम कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट नहीं होगा। सो देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। एंड देन जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेवल को भी अचीव नहीं होना चाहिए। सो देयर इज़ फेलियर टू अचीव द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेवल। मोड ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया में डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिपोलराइजेशन, प्रोलॉन्गिंग द रेट ऑफ रिपोलराइजेशन, blocking the sodium channel and decreasing the sodium conductance, and there is no action potential. It makes sure to there is failure to achieve the threshold potential level. और जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो कुछ डिग्री तक जो है वो वेजो एक्टिव होते हैं और जो है वो वेजो डायलेशन करवाते हैं। ऑलराइट, सो लोकल एनेस्थेटिक जो है वो दे कॉज सम डिग्री ऑफ वेजो डायलेशन। जो एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो पोटेंट वेजोडाइलेटिंग ड्रग्स हैं। जो पोटेंट वेजोडाइलेटिंग ड्रग्स है उसमें है एस्टर लोकल एनेस्थेटिक जो है वो पोटेंट वेजोडाइलेटेड ड्रग्स हैं। पोटेंट वेजोडाइलेटेड ड्रग्स आर एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स। कोकेन जो है वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ होता है और क्योंकि ये इंट्रिंसिकली जो है वो कॉज करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन बाय ब्लॉकिंग द नॉर एपिनेफ्रिन अपटेक। एंड जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। जो सारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके फीटस तक पहुंच सकते हैं। प्लस फिर ये कि जिसका इनका जो ऑनसेट और ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया है वो डिपेंड करता है कि पीएच क्या है टिश्यू की और जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है। ऑलराइट, सो लोकल एनेस्थीसिया इसके अलावा जितने भी सारे लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सब जो है वो सेडेशन भी कॉज कर सकते हैं। हाई लेवल्स पर लोकल एनेस्थेटिक्स विल कॉज टोनिक क्लॉनिक कन्वर्जन लोकल एनेस्थीसिया जो है वो कॉज करता है एट हाई लेवल्स। प्री कन्वर्सिव एजेंट्स में साइन एंड सिम्टम्स जो है क्या क्या है कि नबनेस ऑफ टंग एंड सर्क्यूमोरल regions, shivering, slurred speech and muscular twitching. प्री कन्वर्जन साइंस इसमें ये होंगे कि जो है वो टंग की नमनेस होगी सर्क्यूमोरल रीजन्स में और टंग में जो है वो जो मतलब कि टंग और उसके साथ अतराफ की जो भी चीज़ें सर्क्यूमोरल रीजन जो है वो उसमें नमनेस होगी, शिवरिंग होगी पेशेंट को, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी एंड देन मस्कुलर ट्विचिंग होगी, जिसके बाद जो है वो फिर हाई डोजेस की वजह से टोनिक क्लॉनिक कन्वर्जन आएंगे। CNS जो है वो मोर सेंसिटिव है टू द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स देन द कार्डियक सिस्टम एंड विल जनरली मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी फर्स्ट। सो सबसे पहले जो सिम्टम्स आएंगे लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी की वजह से वो CNS के आएंगे और उसके बाद फिर कार्डियो के आएंगे। अच्छा, फिर साइड इफ़ेक्ट क्या है? जो एक यूनिक साइड इफ़ेक्ट है प्राइलोकेन का यूनिक साइड इफ़ेक्ट इज़ मेथिमोग्लोबिनीमिया एट डोजेज एटलीस्ट 600 मिलीग्राम। प्राइलोकेन का जो यूनिक साइड इफ़ेक्ट है वो है मेथिमोग्लोबिनीमिया। जनरली स्पीकिंग आफ्टर अ गिवन इंजेक्शन विद सेम amount of local anesthetic, serum levels are highest following intercostal block followed by epidural block या caudal block. Absorption of local anesthetics most to least में intravenous, intercostal, caudal, epidural, lumbar epidural. Okay, so generally speaking after injecting with the same amount of local anesthetic, serum levels are highest following. अगर आपने जो है वो ब्लॉक दिया है तो सबसे ज़्यादा तो हाईएस्ट क्या होगा? फॉलोइंग द इंटरकॉस्टल ब्लॉक इज़ फॉलोड बाय एपिड्यूरल ब्लॉक या कॉडल ब्लॉक। एब्जॉर्प्शन और लोकल एनेस्थीसिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है लोकल एनेस्थीसिया की वो IV इंट्रावेनस होती है, IV देन इंटरकॉस्टल देन कॉडल एपिड्यूरल एंड देन लंबर एपिड्यूरल। द abusability is greatest with cocaine. The first anesthetic that was used in dentistry was cocaine, and cocaine is only a local anesthetic. Ether should be avoided in diabetes patients. Ether should be avoided in diabetic patients. Ether should be avoided in
diabetic patients. During first minute of apnea, the PaCO2 will rise 6 millimeter mercury per minute and then 3 to 4 millimeter mercury each minute. मतलब PaCO2 अगर जब एक एपनिक एपिसोड होगा तो उसमें जो PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइज करेगा वो 6 मिलीमीटर मरकरी पर मिनट होगा एंड देन 3 to 4 मिलीमीटर जो है वो एवरी मिनट जो है वो रेज करेगा. देन प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन आर द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एजेंट जिनका टाइम जो है वो 0.25 to 0.5 आवर यानी कि 15 मिनट से लेके आधा घंटा. एंड देन इज़ फॉलोड बाय लाइडोकेन, मेपिवाकेन एंड प्रेलोकेन which have the slightly longer duration of action 0.5 to 1.5 आवर, मतलब आधा घंटा से 1 घंटा. लाइडोकेन, मेपिवाकेन एंड प्राइलोकेन है, जबकि सबसे जो शॉर्टेस्ट है जो 0.25 to 0.5 आवर है वो है प्रोकेन या क्लोरोप्रोकेन. और इसके बाद जो है वो होता है लाइडोकेन, मेपिवाकेन और प्रिलोकेन जो आधे घंटे से 1.5 घंटा है. The longer acting local anesthetics agent include bupivacaine 2 to 4 hours, tetracaine 2 to 3 hours. Dosage of local anesthetic agent में 0.5% अगर है तो दैट मीन्स कि 5 mg पर ml है, अगर 0.1% तो 10 mg पर ml है. और अगर जो है वो बल्कि ये 10 mg नहीं, ये है 0.1 mg है तो फिर 0.1% है तो ये 10 mg पर ml है. और अगर 2.0 है तो दैट मीन्स कि 20 mg पर ml है, पर डेसीलीटर है, 20 mg पर डेसीलीटर है. ऑलराइट, सो लोकल एनेस्थीसिया के बारे में कि रेट ऑफ डिपोलराइजेशन को डिक्रीज़ करेगा, रेट ऑफ डिपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करेगा, सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करता है, सोडियम कंडक्टेंस डिक्रीज़ करता है और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं होने देता. फिर इसके अलावा जो है वो जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो रीच नहीं होगा. जितने भी सारे लोकल एनेस्थेटिक हैं वो कुछ डिग्री तक वेज़ो एक्टिव होते हैं, यानी कि जो है वो वेज़ो डायलेशन करवाते हैं. एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स वो जो है वो पोटेंट वेज़ो डायलेटर है. एस्टर लोकल एनेस्थेटिक जो है पोटेंट वेज़ो डायलेटिंग एजेंट्स हैं. कोकेन सिर्फ और सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है. इंट्रिंसिकली जो है वो वेज़ो कंस्ट्रक्शन करवाता है बाय ब्लॉकिंग नॉरेपिनेफ्रिन. जितने भी सारे एनेस्थेटिक्स हैं लोकल एनेस्थेटिक्स वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं. इसके अलावा इनका ऑनसेट और ड्यूरेशन लोकल एनेस्थीसिया का डिपेंड करता है कि पीएच क्या है टिश्यू की और जो है वो लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है. सारे एनेस्थेटिक्स जो है वो इनके पास एबिलिटी होती है, लोकल एनेस्थेटिक्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेडेशन कॉज कर सकते हैं. एंड देन हाई लेवल्स के ऊपर लोकल एनेस्थीसिया जो है वो टॉनिक क्लॉनिक कन्वर्जन्स कॉज कर सकते हैं. जो प्री कन्वर्जन साइन एंड सिम्टम्स आएंगे उनमें जो है वो है नमनेस है टंग की और ओरल सर्कुमोरल रीजन की एंड इसके अलावा जो है शिवरिंग और स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी और मसल ट्विचिंग होगी. लोकल एनेस्थीसिया से सीएनएस लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो सीएनएस इज़ मोर सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स देन द कार्डिक सिस्टम. और जनरली जो है वो मैनिफेस्ट करेगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टॉक्सिसिटी फर्स्ट. साइड इफ़ेक्ट यूनिक टू प्राइलोकेन जो है वो है मेथिमोग्लोबिनीमिया एट डोजेज ऑफ एट लीस्ट 600 मिलीग्राम. जनरली स्पीकिंग आफ्टर अ गिवन इंजेक्शन विद द सेम अमाउंट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक सीरम लेवल्स जो है वो हाईएस्ट होंगे फॉलोइंग द इंटरकोस्टल ब्लॉक फॉलोड बाय एपिड्यूरल ब्लॉक और कॉडल ब्लॉक. एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स मोस्ट टू लीस्ट में है इंट्रावेनस, इंटरकोस्टल, देन कॉडल एपिड्यूरल एंड देन लंबर एपिड्यूरल. द अब्यूसेबिलिटी जो है वो कोकेन की सबसे ज़्यादा है. फिर फर्स्ट एनेस्थेटिक जो यूज़ होता है दैट वाज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री वो कोकेन था. एंड ईथर शुड बी अवॉइडेड इन डायबिटीज़. ईथर शुड बी अवॉइडेड इन डायबिटीज़. ड्यूरिंग फर्स्ट मिनट एपनिया में जो PaCO2 जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 6 मिलीमीटर मरकरी पर मिनट के हिसाब से राइज़ करेगी. उसके बाद एवरी 1 मिनट जो है वो 3 to 4 मिलीमीटर मरकरी जो है वो राइज़ करती है. प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं जिनका टाइम है तकरीबन 0.25 से 5.5 आवर.
और उसके बाद फॉलोड बाय लाइडोकेन, मेपिवाकेन एंड प्राइलोकेन, जो कि स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन होते हैं 0.5 to 1.5 आवर। द लॉन्गर एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स में जो है वो बुपिवाकेन है, जो कि 2 to 4 आवर्स है। लॉन्गर एक्टिंग में बुपिवाकेन जो कि 2 to 4 आवर्स है। देन टेट्राकेन है 2 to 3 आवर्स। एंड इसके अलावा जो डोजेज है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की, अगर 0.5% है दैट मीन्स कि 5 mg पर ml है, अगर 0.1% है दैट मीन्स 10 mg पर ml है, और अगर कहीं पे लिखा है कि 20 तो फिर वो है कि वो आपका 20 mg पर, अगर 2.0 है तो दैट मीन्स कि 20 mg पर डेसीलीटर। देन अमाइड, दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक होता है अमाइड ग्रुप और दूसरा होता है ईस्टर ग्रुप। अमाइड ग्रुप में जो है वो प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका लिवर है अमाइड का। फिर ये जो है वो प्राइलोकेन जो है वो मेटाबोलाइज होती है लिवर के अंदर और लंग्स के अंदर। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया अमाइड ग्रुप में जो भी इन सारे एनेस्थीसिया है जिसमें आई 2 दफ़ा आ रहा है वो सारे अमाइड में आते हैं, जैसे लाइडोकेन, मेपिवाकेन, बुपिवाकेन, एटिडोकेन, प्राइलोकेन और रोपिवाकेन। ये सब जो है वो अमाइड ग्रुप है। ये सब जो है वो लिवर के अंदर और लंग्स के अंदर, लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होंगे, जिनमें प्राइलोकेन वो है जो कि लिवर के अंदर और लंग के अंदर दोनों के अंदर मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, अमाइड ग्रुप में जो है जिसमें 2 आई आएंगे वो जो है वो सारे अमाइड हैं, जैसे लाइडोकेन, मेपिवाकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, प्राइलोकेन एंड एटिडोकेन। फिर ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर ग्रुप में जो है वो मेटाबोलाइज्ड इन प्लाज्मा, ईस्टर ग्रुप जो है वो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं ईस्टर ग्रुप वाले, और प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होते हैं। जो जिन पेशेंट्स को सिरोसिस होता है उनको हम ईस्टर ग्रुप वाले जो एनेस्थेटिक्स हैं हम उनको वो देते हैं, और इसमें एक सिंगल आई आता है इनके नाम में, जैसे कोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, क्लोरोप्रोकेन और टेट्राकेन। ऑलराइट, देन लाइडोकेन पे आ जाओ। लाइडोकेन को हम दूसरे नाम से ज़ाइलोकेन के नाम से भी जानते हैं, और ये इनहिबिट करता है इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ज़ाइलोकेन इनहिबिट इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, और ये ज़ाइलोकेन, और ये किस पे, सी फाइबर्स के ऊपर फर्स्ट इफेक्ट इसका सी फाइबर्स पे आता है। प्रेफर्ड लोकल एनेस्थेटिक्स फॉर लोकल इन्फिल्ट्रेशन, और ये यूज़ होता है एरिथमिया में बिकॉज इट इनहिबिट्स द जनरेशन ऑफ न्यू इम्पल्सेस। मॉडरेट एक्टिंग लोकल, इट इज़ अ मॉडरेट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। एरिथमिया में भी यूज़ होगा लाइडोकेन, क्योंकि ये इनहिबिट करता है जनरेशन ऑफ न्यू इम्पल्सेस। एंड इसके अलावा साइन ऑफ इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड इज़ माई साइन ऑफ इंक्रीज सेंसिटिविटी इज़ माइल्ड सिम्टम। मैक्सिमम डोजेज जो है वो है 4.5, लाइडोकेन की मैक्सिमम डोज होती है 4.5 mg पर kg। 2% लाइडोकेन का मतलब है 20 ml ऑफ लाइडोकेन। मैक्सिमम डोज है 4.5 mg पर kg। साइन ऑफ इंक्रीज सेंसिटिविटी इज़ माइल्ड सिंकपी। इंक्रीज सेंसिटिविटी के साइन है कि माइल्ड सिंकपी, मॉडरेट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एंड यूज इन एरिथमिया बिकॉज इट इनहिबिट्स द जनरेशन ऑफ न्यू इम्पल्स। प्रेफर्ड लोकल एनेस्थेटिक्स फॉर लोकल इन्फिल्ट्रेशन। फर्स्ट इफेक्ट जो है वो होता है सी फाइबर पे, और क्लिनिकल साइन ऑफ CNS टॉक्सिसिटी इज़ लाइट हेडेडनेस, टिनाइटस, पेरी ओरल नमनेस, सीजर एंड ऑब्टेंडेशन एंड कोमा। लाइडोकेन के CNS टॉक्सिसिटी में आ जाते हैं लाइट हेडेडनेस, टिनाइटस, पेरी ओरल नमनेस, सीजर, ऑब्टेंडेशन एंड कोमा। लाइट हेडेडनेस, टिनाइटस, पेरी ओरल नमनेस, सीजर, ऑब्टेंडेशन एंड कोमा। लाइडोकेन इनहिबिट करता है सोडियम इन्फ्लक्स, सी फाइबर के ऊपर एक्ट करता है। लोकल इन्फिल्ट्रेशन के लिए प्रेफरेबल यही है, और इसके अलावा जो है ये एरिथमिया में यूज़ होता है बिकॉज ये इनहिबिट करता है जनरेशन ऑफ न्यू इम्पल्सेस। तो एरिथमिया के अंदर जो है वो हम लाइडोकेन यूज़ करते हैं। मॉडरेट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक है। हाई सेंसिटिविटी का सिम्टम ये है कि माइल्ड सिंकपी होगी। मैक्सिमम डोज लाइडोकेन की होती है 4.5 mg पर kg। 2% लाइडोकेन मतलब 20 ml। और क्लिनिकल साइन ऑफ CNS टॉक्सिसिटी में आ जाता है लाइट हेडेडनेस, टिनाइटस, पेरी ओरल नमनेस, सीजर एंड ऑब्टेंडेशन एंड कोमा। बुपिवाकेन में बुपिवाकेन जो है वो ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। बुपिवाकेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा। चेस्ट इंजरी में और रिप फ्रैक्चर में जो है वो बेस्ट है कि चेस्ट इंजरी और रिप फ्रैक्चर में बुपिवाकेन। एंड द साइड इफेक्ट ऑफ बुपिवाकेन इज रिंगिंग।
ringing in air. Ringing in air, side effect of bupivacaine is ringing in air, best in chest injury and rib fracture. Toxicity, cardiac toxicity or cardiac arrhythmia. Bupivacaine is contraindicated in bear block because of its ability to produce cardiac toxicity if it reaches the systemic circulation. Bear block is prepared in COPD patients with Colles fracture. और बेयर ब्लॉक में बुपिवाकेन जब वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि अगर बुपिवाकेन जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया तो वो कार्डियोटॉक्सिक होता है, कार्डिक अरिथमिया करा सकता है। COPD पेशेंट्स में या फिर जो कोलिस फ्रैक्चर का जो पेशेंट होता है उसमें हम जो है बुपिवाकेन देते हैं। बुपिवाकेन इसके अलावा बेस्ट जो है वो तब है कि अगर किसी को चेस्ट इंजरी हुई हो या फिर जो है वो रिब फ्रैक्चर है तो हम वहाँ पर बुपिवाकेन देते हैं। मैक्सिमम सेफ डोज होती है 150 और अवेलेबल होता है 0.5% सॉल्यूशन के अंदर। प्रोकेन जो है वो ओनली 6% प्रोटीन बाउंड होता है और बहुत इसकी जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, लाइफ जो है इट्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेयर एज बुपिवाकेन जो है वो 95% 95% प्रोटीन बाउंड होता है। बुपिवाकेन हैव अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड बुपिवाकेन हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। 95% प्रोटीन बाउंड होता है, जबकि प्रोकेन जो है वो सिर्फ 6% जो है वो प्रोटीन बाउंड होता है और इसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रोपिवाकेन। अच्छा बुपिवाकेन की बात करें, बुपिवाकेन जो है वो कार्डियोटॉक्सिक है, कार्डियक अरिथमिया करवाता है। चेस्ट इंजरी में देते हैं और रिब फ्रैक्चर में देते हैं, या फिर कोलिस फ्रैक्चर है या COPD के पेशेंट में बेयर ब्लॉक जो है वो बना के उसमें जो है वो COPD के पेशेंट को जो है वो हम कोई COPD का पेशेंट है विद कोलिस फ्रैक्चर तो हम उसमें बुपिवाकेन दे सकते हैं। मैक्सिमम सेफ डोज 150 होती है और अवेलेबल होता है 0.5% सॉल्यूशन में। प्रोकेन जो है वो 6% प्रोटीन बाउंड होता है और शॉर्ट एक्टिंग होता है, जबकि बुपिवाकेन लॉन्ग एक्टिंग होता है और 95% प्रोटीन बाउंड होता है। नेक्स्ट है रोपिवाकेन। रोपिवाकेन जो है वो सिमिलर है बुपिवाकेन की तरह और ये इसका ऑनसेट और ड्यूरेशन इट इज़ बेटर सेफ्टी प्रोफाइल इन रिगार्ड टू cardiovascular toxicity when compared to bupivacaine. Okay. Then we have ketamine nitric oxide. Ketamine non-competitive against CNS and MDA। कीटामीन का मोड ऑफ एक्शन होता है कि नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ CNS and MDA रिसेप्टर। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिस्ट। कीटामीन डिक्रीज करता है सेरिब्रल ब्लड फ्लो,